हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग होता क्या है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से यह क्रम चलता रहेगा, लास्ट में n का स्क्वायर, यानी कि लास्ट का कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर। ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका वर्ग दिया गया है। प्रश्न आ जाता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। जैसे मान लेते हैं कि यही नंबर दिया है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यह एक सूत्र होता है जिसके आधार पर हम इन सभी संख्याओं के का बिना वर्ग किए आंसर ज्ञात कर सकते हैं। n यानी कि वो लास्ट वाली संख्या जो अंतिम संख्या होती है उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 प्लस 1 फिर 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 अपॉन में 6। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 है, 4 ही लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं। 4 प्लस 1 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन 2 4 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन में 6। अब क्या करते हैं, 2 से 4 काटते हैं 2 टाइम्स में और 6 को काटेंगे 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 3 को काटेंगे 1 टाइम्स में और 9 को काटेंगे 3 टाइम्स में। अब बचा क्या, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 5 जा 10 10 3 जा 30। यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जब इन सभी संख्याओं का वर्गों का जब योग ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। कभी कभी 20 से क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ देता है। जैसे दे देता है 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से दे दे तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सेम यही फार्मूला यूज करते हैं, n प्लस 1 n 2n प्लस 1 अपॉन में 6। फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस। अब देखिए किनारे क्या था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तीनों नहीं दिया गया था। क्या क्या नहीं दिया गया था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तीन अंक हमें नहीं दिए गए थे। तो इसका लास्ट अंक क्या है 3, तो यहां भी ले लेते हैं यही फार्मूले के लिए n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। पहले इसके लिए लिखते हैं 6 प्लस 1, यहां पे 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 अपॉन में 6। अब माइनस करके इन संख्याओं को लिखेंगे जो नहीं दिया गया था। क्या है लास्ट में 3, 4 से पहले क्या आता है 3, तो यहां पे लिखेंगे 3 प्लस 1, यहां पे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन में 6। अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 7
2 6 जा 12 प्लस 1 13, 13 अपॉन में 6। अब माइनस लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन में 6। अब 6 7 जा 42 और फिर 42 13 जा 42 और ये 13, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 and 4, 6 4 and 5, 546, 546 अपॉन में 6 माइनस 3 4 जा 12, 12 7 जा 84 अपॉन में 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 and 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। अभी 546 माइनस 84, अब यहां पे माइनस कर लेते हैं। 546 माइनस 84, 6 में से 4 माइनस हुआ 2 एंड 4 में से 8 होगा नहीं, कैरी लेगा, बरो लेगा। 14, 14 में से 8 माइनस हुआ 6, इधर 4, यानी कि ये क्या आ जाएगा 462 अपॉन में 6। अब 6 से जब 462 को काटेंगे तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 46 में से 42 माइनस कर दिए तो 4 और फिर 42, 6 7 जा 42, यानी कि आ जाएगा ये 77। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन था, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। जब इन तीनों संख्याओं को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 77। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, पूछ देता है कि सम या विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी सम या विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ consecutive even and odd natural number, even या odd natural numbers। अब ऐसी संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो सूत्र होता है, हम ये सूत्र यूज करते हैं, n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन में 6। n का मतलब वही अंतिम लास्ट वाली संख्या
8 8 प्लस 1, यहाँ पे 8 प्लस 2 अपॉन में 6। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 10 अपॉन में 6। अब 8 9 जा 72, 72 10 जा 8 9 जा 72, फिर 72 10 जा 720 अपॉन में 6। अब 6 से 720 को डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6 एंड 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये 0, यानी कि 120 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120। यानी कि जब हम 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इन सभी क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 20। लेकिन जब प्रश्न आ जाए कि क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, जैसे दे दे 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। इसके लिए भी सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन में 6। लास्ट नंबर 7 तो 7 प्लस 1 7 प्लस 2 अपॉन में 6। क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 8 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 9 अपॉन में 6। अब क्या आएगा 7 8 जा 56 56 9 जा 7 मल्टीप्लाई 8 56 मल्टीप्लाई 9 6 9 9 6 जा 54 9 5 जा 45 प्लस 5 50 504 अपॉन में 6। अब 6 से 504 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार भी आएगा डिवाइड करके देख लेते हैं। 504 डिवाइडेड बाई 6 8 जा 48 फिर 6 4 जा 24 84 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा। तो 84 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग सॉल्व करना हम लोग सीखा, फिर क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा। थैंक यू।